नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि अभी पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव का माहौल चल रहा है। उसी प्रकार गोंदिया जिले में राजनीतिक वातावरण गरमाया हुआ है। उसी के साथ हम आज पहुँचे हैं तिरोड़ा में। मैं बता दूं आपको कि तिरोड़ा में भी नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे कि पता है आपको दर्शकों की, हमारा चैनल बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क आपको अलग अलग जो उम्मीदवार रहते हैं उनसे रूबरू कराता है, उनकी मन की बात आप तक जनता तक पहुंचाने का काम करता है। उसी प्रकार आज हम आए हैं तिरोड़ा में। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तिरोड़ा से प्रभाग क्रमांक 3 से एडवोकेट प्रणय भांडारकर सर मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे। इनका क्या विज़न है, यह डेवलपमेंट के लिए क्या विज़न रखते हैं, राजनीतिक में आने का क्या उद्देश्य है, ऐसे अनेक प्रकार के सवाल आज हम इनसे करेंगे। भांडारकर सर, सबसे पहले तो आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट प्रणय रमेश भांडारकर, मैं सन 2009 से वकीली का व्यवसाय कर रहा हूँ और 2009 के पहले से मेरे पिताजी एक श्रम शक्ति संगठन चलाते थे, जिसके मार्फत उन्होंने ग्राम पांजरा, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ पे उन्होंने स्वच्छता अभियान चालू किया था। उस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मेरा ग्राम पांजरा जो ग्राम स्वच्छता अभियान था उसमें जिले में नंबर 2 और राज्य में भी क्वालिफाई हुआ था और लाखों की प्राइज़ पांजरा गांव को मिली थी। फिर उसके बाद उन्होंने वही श्रम शक्ति संगठन से तिरोड़ा में काफ़ी स्वच्छता अभियान के काम शुरू किए, जिसमें वृक्षारोपण और जो भी गली गली में कहीं नाली साफ नहीं हो रही या कहीं कुछ कचरा है कुछ है, तो वो स्वच्छता अभियान उन्होंने कंटिन्यू रखा, जिसमें मैं खुद भी सहभागी होता था। और वहीं से मेरे ध्येय था कि तिरोड़ा शहर अच्छा बने, सुंदर बने। इसलिए मैंने भी साईं बाबा क्रिकेट क्लब, जहाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जिनके मार्फत मैं स्पोर्ट के काफ़ी बड़े टूर्नामेंट लेता हूँ। उसके बाद मैंने नमो चषक, आमदार चषक, अच्छा, सीएम चषक इस रूप में तिरोड़ा में बड़े स्तर पे स्पोर्ट के प्रोग्राम्स लिए, जिसमें अपने महाराष्ट्र राज्य नहीं तो एमपी छत्तीसगढ़ से भी बड़ी बड़ी नामी टेनिस क्रिकेट टीम, नामी टेनिस क्रिकेट प्लेयर तिरोड़ा में आए हैं। वैसे ही ग्रीन तिरोड़ा करके एक संगठन है, जिसकी डॉक्टर मंत्री सर के साथ मिलकर हमने वो संगठन बनाया, जिसमें तिरोड़ा में 1000 के ऊपर जाली के साथ हमने वृक्षारोपण किया। और वृक्षारोपण ही नहीं किया है तो हम उसकी जोपासना भी करते हैं, जिससे हम डेली उसका मेंटेनेंस, कचरा पेड़ के पास का निकालना, उसके बाद गर्मियों के दिनों में और अभी भी उसको रोज़ पानी देना, इस सभी चीज़ से हम सिर्फ लगाया नहीं है तो हम उसको जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और हमारा शहर किस तरह से सुंदर दिखे और किस तरह से अच्छा हो सके, ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। और अभी राजकारण में हम देखते हैं कि 20-20 साल से 30-30 साल से नगर सेवक है जो अपना तिरोड़ा सुंदर हो इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ पैसा खर्चा करके हम चुनाव जीतते हैं, ये वो पब्लिक में भी दिखाते हैं। तो ये चीज़ के कारण अपना तिरोड़ा शहर कहीं पीछे रह रहा है। तो इसलिए हमने सोचे कि हम जैसे शिक्षित उम्मीदवार जो सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं, ये अगर आते तो शहर को निश्चित ही सुंदर बनाएंगे। और जो भी तिरोड़ा में काम हो रहा है वो प्लानिंग से नहीं होता है, वो प्लानिंग से हम काम करेंगे, यही ध्येय रखे हुए हम तिरोड़ा नगर परिषद में जाना चाहते हैं और तिरोड़ा को सुंदर बनाना चाहते हैं। सर, जैसे कि आपने अपना परिचय दिया है कि आप वकील हो, मतलब आप एजुकेटेड हो और आप वकीली के माध्यम से समाज को, लोगों का न्याय देने का काम कर रहे होंगे। आशा है कि आप सही में लोगों को न्याय दे रहे होंगे। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी आप पॉलिटिक्स में आए हैं, मतलब आपको नगर परिषद का चुनाव लड़ना है, आपको बीजेपी से प्रभाग क्रमांक 3 की टिकट जाहिर हो चुके हैं, आप घर घर जा रहे हैं, आप लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों का क्या प्रतिसाद आ रहा है? अभी जा रहे तो उनका यही कहना है कि जो पुराने नगर सेवक थे उन्होंने कोई भी बराबर जो नियोजनबद्ध कोई भी काम किया नहीं है, जिससे प्रभाग अभी भी हमारा काफ़ी पीछे दिखता है। तो इस वजह से उनका कहना है कि एक शिक्षित जो काम कर सके ऐसे उम्मीदवार हमको चाहिए। तो लोगों से हमको अच्छा प्रतिसाद मिला और लोगों को पता है कि समाज कारण में काफ़ी कुछ मैंने किया है और उन्हें जानकारी है कि मैं आगे चल के अगर नगर परिषद में जाता हूँ और इलेक्शन जीत के मैं अगर जाता हूँ तो निश्चित ही मैं अच्छा कार्य करूँगा, उन्हें लग रहा है, और उनके जो समस्याओं में दूर करूँगा। भांडारकर सर, आपका तिरोड़ा के विकास के लिए क्या विजन है?
तिरोड़ा के विकास के लिए यही विजन है कि अपना तिरोड़ा में हमारे प्रभाग में जो भी काम होता है वो प्लानिंग से हो। अगर नालियाँ बनती है तो नालियाँ भी इस तरह बने कि लोगों की समस्या दूर हो। आखिरी निकासी जो बोलते हैं कि जैसे नाला है, नाले तक पानी जाना चाहिए, तो वही चीज की हम जब करेंगे तो प्लानिंग से करेंगे कि पानी कहाँ डाइवर्ट होना चाहिए और वो आखिरी तक कैसे जाए कि जिससे लोगों के घर में समस्या नहीं है। उसके बाद नाली जब बुझती है, बारिश का पानी जब आता है तो बारिश का पानी पूरी तरह से आखिरी तक जाता नहीं है, लोगों के घर में घुस रहा है, ये भी काफ़ी समस्या है। तो हम जो भी करेंगे वो योजनाबद्ध करेंगे और जो भी काम होगा वो ऐसा होगा कि लोगों की समस्या दूर होगी, परमानेंट होगा। सिर्फ जब हमने लोगों से बातचीत की, जब हम लोगों में गए, उनसे हमने उनकी प्रतिक्रिया लेने की प्रयास किया, तो एक प्रॉब्लम जो है आपके वार्ड में सामने आई है कि तालाब का पानी जब ओवरफ्लो होता है वो लोगों के घर में घुसता है और जो वहाँ का नालियों का गंदा पानी रहता है, नालियाँ बरोबर है नहीं, नालियाँ बुझ जाती है, उसका पानी जब ओवरफ्लो होता है तो वो लोगों के घर में घुसता है। आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? तो वही है कि जैसा मैंने कहा कि तालाब का पानी ओवरफ्लो होता है, वो आता है बड़ी नाली से और आगे जाके मिलता है छोटी नाली को। तो ये विजन रख के काम नहीं हुआ है कि वही चीज़ उन्होंने ध्यान में रखना था कि वो नाली आखिरी तक बढ़ी ही जाए जिससे पानी रास्ते पे ना आए। तो यही चीज़ हम करेंगे कि हम नियोजनबद्ध करेंगे कि कोई भी काम हो रहा है तो वो परमानेंट हो और किसी की उससे आगे जाके तकलीफ नहीं होना चाहिए उस वर्क से। जैसे रास्ते बन रहे हैं तो रास्ता बन रहा है, तो जब रास्ता बन रहा है बाजू में नाली रख रहे तो नाली को पैक नहीं किया जा रहा है, जिससे कोई भी पुरुष अगर नाली के करीब से जाता है तो अपघात होने की काफ़ी परिस्थिति है। तो ये सब चीज़ें, और जैसा अपन तिरोड़ा शहर में भी अदानी पावर प्लांट है तो पेड़ों की काफ़ी आवश्यकता है। तो एक भी पार्षद ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि कैसे। उसके बाद स्वच्छता अभियान, स्वच्छता कैसे रहे, तो हम खुद भी श्रम शक्ति और श्रमदान के मार्फत स्वच्छता मुहिम करते हैं। तो वही चीज़ हम खुद भी करेंगे और नगर परिषद से जैसे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि बारिश के पहले नाली साफ़ होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए हम जो भी काम करेंगे वो परमानेंट काम होगा और अच्छा सर, होगा। आप विजन के बारे में बस यही बता रहे, नाली बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, तो क्या रोड नाली बनना ये विकास है? बाकी एजुकेशन के तरफ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके तरफ, इसके बारे में क्या बोलोगे? क्या तिरोड़ा में प्रॉपर एजुकेशन मिलता है? नगर परिषद की स्कूल्स जो है क्या प्रॉपर तरीके से चलती है? क्या कहेंगे? तो इसी के लिए मैं एक पानी की निकासी का, तो ये पानी की निकासी की यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसलिए पानी की निकासी के बारे में मैंने आपको बताया। पर एजुकेशन, जैसा मेडिकल आपने कहा, तो मोहल्ला क्लिनिक, ये मोहल्ला क्लिनिक का भी हम हमारे प्रस्ताव में रखें कि हम मोहल्ला क्लिनिक भी लेंगे। जैसे अभी हम कुछ स्लम एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ हमको ध्यान है कि काफ़ी के आँखों का प्रॉब्लम है, तो हम आई चेकअप कैंप्स लेंगे, जिसके बाद अभी गवर्नमेंट की स्कीम से फ्री में ऑपरेशन होता है, ये चीज़ भी हम कराएंगे, मोहल्ला क्लिनिक लगाएंगे। उसके बाद नगर परिषद की स्कूल है, इसमें भी माननीय आमदार साहब के इससे डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो उस चीज़ का भी ध्यान हम रखते हुए जो भी स्कूल में आवश्यकता है वो चीज़ें डिफरेंट करेंगे। उसके बाद जो एजुकेशन में टीचर्स है उनको भी एजुकेशन किसी तरह अच्छे से देते हैं, उसकी ट्रेनिंग का भी सब चीज़ हम करेंगे। ये हमारे जो हमने भी प्लानिंग की उसमें भी दिया। उसके बाद प्लास्टिक का भी नियोजन निर्मूलन की हम लोगों के घर घर जाके उनको जागरूक करेंगे कि प्लास्टिक खुले में ना फेंके, प्लास्टिक का यूज़ कम करें। जैसे हम घूमते प्रभाग में तो हमें ध्यान में आता है कि लोगों के घर के आजू बाजू में कचरा फेंका हुआ है, तो इस चीज़ पे भी हम ध्यान देंगे कि वो एक जगह कचरा जमा है। उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग, धीरे धीरे अपन सब देख रहे कि ग्राउंड लेवल जो वाटर लेवल है वो कम होते जा रहा है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैंने खुद के घर में भी किया हुआ है कि वाटर हार्वेस्टिंग जो भी रोज़ का पानी है वो हार्वेस्टिंग करने की, तो वही चीज़ें हम खुद होके लोगों को प्रोत्साहित करके ये सब चीज़ें करने का प्रयास करेंगे। वकील साहब, जैसे आप बातें कर रहे हैं, जैसे आप अपना विजन बता रहे हैं, इसके पहले 2007 से तो अभी तक 2022-23 तक जो बाकी पार्षद रहे हैं उन्होंने भी मीठी मीठी बातें कही, लोगों से मीठे मीठे वादे किए, उनको गुमराह करने का काम किए। कहीं आप तो वैसे लोगों को चॉकलेट नहीं देंगे? नहीं, क्योंकि ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम हमने पांजरा जो हमारा गांव है वहाँ पे भी किया है, मैंने खुद के घर में किया है। और ग्रीन तिरोड़ा के मार्फत हम जो हिरवड तिरोड़ा आणि सुंदर तिरोड़ा जे करतोय, तर आम्ही ह्या गोष्टी पदावर नसताना सुद्धा सतत करतोय, तर पदावर गेल्यावर आम्ही निश्चितच करू। अच्छा, आपने बताया कि आप एजुकेशन के बारे में करेंगे, लेकिन आपने मोहल्ला क्लिनिक बोले, लेकिन आपका यहाँ जो
हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उपजिला सामान्य रुग्णालय, क्या वहाँ पर प्रॉपर तरीके से लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाता है? क्या वहाँ लोग जब जाते हैं तो क्या उनको सुविधा उपलब्ध होती है? वहाँ के डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं? हमने जब लोगों से बातचीत की तो इसके बारे में काफ़ी समस्याएं बताई उन्होंने कि वहाँ पर उनका इलाज प्रॉपर नहीं होता। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? तरी आता मी जी माहिती घेतलेली आहे की आमदार साहेबांनी मागे तिथं काही कार्यक्रम घेतलेले आहेत आणि त्यातून डॉक्टर उपस्थित राहतील याकरता त्यांनी सुद्धा आणि कर्मचारी सुद्धा तिथं वाढवण्यात आलेले आहे. तर जर आम्ही तिथं जातोय तर आम्ही निश्चितच जर तिथं काही कमी असेल आहे आपल्या सरकारी हॉस्पिटलला आणि या गोष्टी जर आम्हाला आमच्या प्रभागातल्या कोणत्याही सदस्यांनी याबद्दल अडचणी झाली तर आम्ही तिथं कर्मचारी जर कमी असतील तर कर्मचारी वाढवण्याचा प्रयत्न करू. जसं डॉक्टर जर तिथं निश्चित वेळेवर भेटत नसतील तर त्याकरता आम्ही त्यांच्यावर कारवाई होईल याची पूर्ण दक्षता घेऊ. उसी प्रकार सर, जब आप लोगों में जाते हैं, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो क्या बोल के आप उनको, मतलब मेरा पूछना ये है कि लोगों ने आपको क्यों वोट करना चाहिए? आई मीन आपके अपोजिट में भी बाकी खड़े हैं, आपके जैसे और भी उम्मीदवार बाकी खड़े हैं, वो भी जाते हैं लोगों को ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि उन्होंने आपको वोट करना चाहिए? मी आता जर बघाल तर मी तुम्हाला सांगितलंच आहे की बाबासुद्धा श्रमशक्ती संघटन चालवायचे आणि स्वच्छता अभियान राबवायचे. तर मी सुद्धा सतत तिरोडाचं नाव कशा प्रकारे चांगलं होईल आणि तिरोडा शहर सुंदर कसं होईल हा प्रयत्न पदावर नसताना स्वतःच्या पैशातून, स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून श्रमदानातून मी सतत वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम करत आलेलो आहे. आणि स्वच्छता मोहीम माझं श्रमशक्ती संघटन तर आहेच, त्यानंतर मी साईबाबा क्रिकेट क्लब म्हणून इथे क्रिकेट क्लब आहे त्यांच्यामार्फत सुद्धा सतत स्वच्छता अभियान आम्ही घेत असतोय. तर एक शहर सुंदर व्हावं हे आमचं ध्येय पदावर नसताना सुद्धा आहे. तर निश्चितच पदावर आल्यावर आमचा जो ध्येय आहे की तिरोडा शहर सुंदर होईल याकरता निश्चितच कामं करू. उसी प्रकार सर, यहाँ पर यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है तिरोडा में, आपके वार्ड में भी प्रभाग क्रमांक 3 में यंग जनरेशन ज़्यादा है, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है. तो आपने क्रिकेट में तो बहुत अच्छा किया है, उनके लिए क्रिकेट की सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन बाकी और भी स्पोर्ट्स है उनको खेलने के लिए एक अच्छा ग्राउंड नहीं है. आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? त्याकरताही मी सतत आमदार साहेबांशी बोलत आलेलो आहे. तर आपलं कन्या शाळेचं ग्राउंड आहे, तिथं सध्या एक शाळेच्या बिल्डिंगचं काम सुरू आहे. ती शाळेची बिल्डिंग बनल्यावर तिथं एक सुंदर आम्ही ग्राउंड तयार करू याचं माझं आधीच आमदार साहेबासोबत बोललं आहे. आता सध्या ते काम सुरू असल्याने तो काम थांबलेला आहे. तर निश्चित एक सुंदर खेळण्याकरता मैदान आम्ही येते 1-1.5 वर्षात आमदार साहेबाच्या साह्याने तिथं देणार आहोत. अच्छा सर, इंटरव्यू को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लोगों को क्या आह्वान करेंगे आप? लोकांना तेच आवाहन करीन की बघा, मी एक सामाजिक कार्यात रुची ठेवणारा आणि सतत सामाजिक कार्य करत असलेला एक साधारण व्यक्ती आहे आणि माझा ध्येय आहे की आपला शहर सुंदर बनाव आणि आपला प्रभाग सुंदर बनाव. म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो आहे की मला नगरपरिषदच्या या निवडणुकीत निवडून द्या. मी निश्चितच आपल्या सर्वांच्या समस्या हल करेल आणि जेवढं सुंदर कार्य करता येईल ते करेल. साथियों, यह थे एडवोकेट प्रणय भांडारकर, हमने इनसे बातचीत की है. इन्होंने बताया है कि इनका विज़न क्या है. इनका बहुत ही अच्छा विज़न है. यह तिरोडा को डेवलप करना चाहते हैं. यहाँ पर प्लास्टिक मैनेजमेंट, उसी प्रकार प्लांटेशन, उसी प्रकार यहाँ जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं. साथियों, इन्होंने ये भी बताया है कि 2007 से लेकर तो 2023-24 तक बाकी पार्षद रहे हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती थी, जिसके कारण नालियों का पानी लोगों के घर में जाता था, जिससे कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को होती थी. अब इन्होंने बताया है कि यह एडवोकेट भी है, इसका मतलब ये एजुकेटेड है. अब देखना यह बाकी होगा कि जनता एक वकील को साथ देती है या बाकी और किसी को साथ देती है. देखना यह बाकी होगा कि सही में जनता इनको चुनकर लाती है या नहीं लाती, यह देखने लायक रहेगा. तब तक के देखते रहिए और बने रहिए आप बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ.